बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा फोर्थ एमटीक्यू है, एमटीक्यू नंबर 4। और ये हमारा जो टॉपिक है ये बजटिंग रिलेटेड है। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग और कैपिटल बजटिंग देख चुके हैं। आए आज के नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। और आपको पता है ये एफएमए, एमए और F2 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। बैकग्राउंड क्या है, कहता है कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ हिज प्रोडक्ट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। डायरेक्ट लेबर। अंडर परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस an operator can produce 5 units of a product per hour. However, the standard allow for the fact that 10 minutes of every labor will be lost due to need to clean the work area. Labor is paid at $15 per hour. कहता है एक घंटे में, इन 1 hour आप कितने यूनिट्स बनाते हैं? 5 यूनिट्स। एक घंटे का रेट कितना है? $15। अब उसने कहा कि हमें हर एक घंटे में 10 मिनट में क्या करना है? जगह को भी साफ़ करना है। तो इसका मतलब जो 50 मिनट्स हैं और जो 10 मिनट्स हैं, ये जो 50 मिनट्स हैं दिस इज़ डायरेक्ट लेबर, और ये जो 10 मिनट्स हैं ये क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है। तो देखें, क्या हम पर मिनट कॉस्ट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं 15 को डिवाइडेड बाय 60 करूं तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट पर मिनट, कॉस्ट पर मिनट। और वो कॉस्ट कितनी आ रही है? 0.25 पर मिनट। तो डायरेक्ट निकालनी है तो मैं डायरेक्ट के मिनट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर मुझे इनडायरेक्ट निकालनी होगी तो मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट लेबर हम किस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की तरफ। कहता है डायरेक्ट मटेरियल ईच यूनिट रिक्वायर्स 4 kg ऑफ मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ 10 per kg। ठीक है। ओवरहेड्स is represented by the following equation. Total overheads y is equal to, total overheads is equal to 800,000 plus 3x, where y is equal to total overhead for the period, this is total, x is the machine hours operated in the period. Efficient operation should result in the use of 400,000 machine hours to make 100,000 units of finished product in the coming period. Requirement task 1 for 6 marks. डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। तो हम देख लें कि अभी हमने कहा था 50 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये 50 मिनट्स की कॉस्ट आ गई। अगर आप देखें 50 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इट्स 12.5। बट ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? हमें पर यूनिट चाहिए, ये 5 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो पर यूनिट क्या आ गई? डिवाइड जब आप इसे करेंगे 5 से तो यू विल गेट 2.5। डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी गिवन है, 4 kg था। जैसे कि हम देखें 4 kg था और 1 kg का रेट कितना था? 10, 4 इंटू 10 40 आ गया। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, अगर आप देखें वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट किस तरह आएंगे? $3 इंटू, हमने कितने आवर्स की बात की? 400, एक्स कितना है? 3 इंटू 400,000, ये कितने आ गए जी? 1200,000।
और इसमें आप कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 1,00,000 यूनिट्स बना रहे हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, 12 पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 12 एंड व्हाट इज़ फिक्स कॉस्ट, देखिए 8,00,000 है, 8,00,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स 1,00,000, ये कितनी आ गई 8। देखिए हमने अपनी 6 नंबर की एक्टिविटी कर ली। डायरेक्ट लेबर भी हमने निकाल लिया, डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी गिवन था। वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे निकालें, $3 इंटू एक्स, एक्स क्या थे, मशीन आवर्स। तो हमने देखा मशीन आवर्स कितने, 400 मशीन आवर्स हैं। तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने आ गए, 1200,000। और नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हम बनाएंगे, 1,00,000। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ गई, पर यूनिट कॉस्ट क्या आ गई, वो आ गई 12। और फिक्स, दीज आर फिक्स। तो फिक्स कितने हैं, 800 डिवाइडेड बाई 100,000। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज़ 8। टास्क नंबर 2 की तरफ। Task number 2 for 4 marks. The following statement relate to differences between standard marginal costing and standard absorption costing. Use the drop down menu to select the appropriate words or phrases. In a standard costing system, fixed overheads are written off as charge to the statement of profit and loss in the period they incurred. यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है एग्जाम में, मार्जिनल, absorption और activity based. So correct option is in marginal costing system, fixed overheads are written off as a charge to statement of profit and loss in the period they incur. The difference between budgeted and actual fixed overhead is reported as an expenditure variance. एक हमारे पास ऑप्शन है एक्सपेंडिचर वेरिएंस की यहाँ पे, दूसरी हमारे पास ऑप्शन है एफिशिएंसी वेरिएंस, और थर्ड ऑप्शन है वॉल्यूम वेरिएंस। तो कौन सी ऑप्शन होगी, द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नेक्स्ट, a standard dash accounting system absorb fixed overhead at a standard rate per hour or per unit, and this routinely report as an under or over absorption. तो स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी, स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम एक पहले से रेट को या तो मशीन आवर्स होते हैं या लेबर आवर्स पे अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन भी आता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, वेरिएंसेस बिटवीन कॉस्ट इनकर्ड एंड अब्जॉर्ब कॉस्ट आर रिपोर्टेड एज, वेरिएंसेस बिटवीन कॉस्ट इनकर्ड एंड कॉस्ट रिपोर्टेड एज, हमारे पास अगेन 3 ऑप्शंस हैं, वॉल्यूम एंड एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम एंड रेट, and last is volume and efficiency. So variance between cost incurred and absorbed cost, volume and expenditure variance, हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, volume and expenditure. If actual production is greater than the budgeted, the volume variance will be, अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है बजटेड से, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, और अब आपको पता है वो 2 कौन सी हो सकती हैं, फेवरेबल या एडवर्स। अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्शन की है तो ये हमारे लिए वेरिएंस कौन सा है, फेवरेबल वेरिएंस है।
तो आपने देखा कि आज का जो सवाल था आसान भी था और डिफरेंट। एग्जामिनर का स्टाइल क्या था आज के सवाल में, उसने आपको पहले पहले ऑप्शन में उसने आपसे टास्क 1 में थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाई, और जो टास्क 2 था उसमें उसने आपको ऑप्शंस दी और आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए उसमें से आपने बेस्ट को सिलेक्ट करना था। उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो समझ ज़रूर आया होगा, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको ज़रूर देखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।